नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत परिचय न्यूज। मैं हूं आकाश और ये है भारत परिचय की विशेष पेशकश अनकही बात आकाश के साथ। आज हम एक ऐसी अनकही सच्चाई की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य विभाग पर उठा एक बड़ा सवाल है। जरा सोचिए, जिस अस्पताल में जिंदगी बचाने के लिए लोग जाते हैं, वहीं अगर किसी मासूम बच्चे को ऐसी बीमारी मिल जाए जिसका दर्द पूरी जिंदगी साथ चलता है, तो इसका दोषी कौन है? जी हाँ, मध्य प्रदेश के सतना से आई एक खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया, क्योंकि खबर के मुताबिक एक अस्पताल की लापरवाही से 4 मासूम बच्चों को HIV हो गया। आपको बता दें, ये चारों बच्चे कोई आम बच्चे नहीं थे। ये बच्चे पहले से ही जिंदगी की एक कठिन लड़ाई लड़ रहे थे। इन सभी बच्चों को थैलेसीमिया नाम की एक गंभीर बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जिसमें जिंदा रहने के लिए बार बार खून चढ़ाना पड़ता है। किसी बच्चे को 50 बार तो किसी को 80 बार, यहाँ तक कि किसी बच्चे को 100 बार तक खून चढ़ाया गया। लेकिन किसी माँ बाप ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि जो खून उनके बच्चों की जान बचा रहा है, वही एक दिन उसकी जिंदगी तबाह कर देगा। चलिए आपको बताते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। सतना का सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला अस्पताल, जो एक सरकारी अस्पताल है, इसी अस्पताल के ब्लड बैंक से लिया गया खून बिना पूरी सुरक्षा और जांच के इन बच्चों को चढ़ा दिया गया। जब कुछ समय बाद मेडिकल जांच कराई गई तो सच्चाई सामने आई और चारों बच्चे HIV पॉजिटिव पाए गए। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन बच्चों के माता पिता और परिवार के सभी सदस्य HIV नेगेटिव थे। इसका मतलब साफ था, संक्रमण घर से नहीं अस्पताल से आया है। या तो बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाया गया है, या फिर पहले से इस्तेमाल की गई संक्रमित सुई या सिरिंज का प्रयोग हुआ। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि सबसे बड़ी संभावना दूषित खून चढ़ाने की है। जैसे ही यह खबर सामने आई, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। राज्य स्तर पर जांच समिति बनाई गई, 200 से अधिक रक्तदाताओं की जानकारी मांगी गई। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन और राज्य एड्स नियंत्रण समिति भी इस जांच में शामिल हुई। शुरुआत में 6 बच्चों के नाम सामने आए थे, लेकिन गहन जांच के बाद 4 मामलों को सीधे अस्पताल की लापरवाही से जोड़ा गया। अब सवाल उठा, आखिर जिम्मेदार कौन है? ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया, 2 लैब तकनीशियन को तुरंत हटा दिया गया, तत्कालीन सिविल सर्जन को कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया गया। इतना ही नहीं, अस्पताल के बाहर खून की अवैध बिक्री का भी खुलासा हुआ। 3 दलालों को गिरफ्तार किया गया है जो ब्लड की कालाबाजारी में शामिल थे। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रजन शुक्ला ने बयान दिया कि इस पूरे मामले की गंभीर जांच की जा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं विपक्ष का कहना है कि सिर्फ निलंबन से न्याय नहीं मिलेगा। उनकी मांग है, यह आपराधिक लापरवाही का मामला है और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जरा सोचिए, जो बच्चा कल तक स्कूल जाता था, आज उसे जिंदगी भर दवाइयों के सहारे जीना होगा। वो माता पिता जिन्होंने अस्पताल पर भरोसा किया, आज उसी व्यवस्था से जवाब मांग रहे हैं। HIV कोई मामूली बीमारी नहीं है, यह एक ऐसी सच्चाई है जो पूरी जिंदगी इंसान के साथ रहती है। सवाल सिर्फ यही नहीं कि 4 बच्चों को HIV कैसे हुआ, सवाल यह है, अगर यह सपना में हो सकता है तो कहीं और क्यों नहीं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं एक और अनकही सच्चाई के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए भारत परिचय।